नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलबर्गा शहर में पहली बार बहमनी सल्तनत की तारीख पर नहायती मालूमाती और कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। दक्कन की पहली मुस्लिम सल्तनत बहमनी सल्तनत के 677वें योम तासीस फाउंडेशन डे के मौके पर हजरत सूफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा में जलसा 677वां योम तासीस फाउंडेशन डे बहमनी सल्तनत का कामयाब इनेकाद अमल में आया। जलसे में मुक़र्रिरीन और मेहमानान ख़ुसूसी ने बहमनी दौर की सुनहरी तारीख पर और बहमनी सलातीन के शानदार कारनामों पर भरपूर रोशनी डाली। जलसे में इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर करते हुए हर साल बहमनी सल्तनत के योम तासीस फाउंडेशन डे को सरकारी सतह पर मनाने और गुलबर्गा से अनकरीब बेंगलुरु के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन को बहमनी एक्सप्रेस के नाम से मौसूम करने, गुलबर्गा में बहमनी सल्तनत की तारीख से वाकिफ करवाने के लिए बहमनी म्यूजियम कायम करने और बहमनी दौर की तमाम तारीखी इमारतों को सयाहती मराकिज टूरिज्म प्लेसेस की हैसियत से तरक्की देने के मुतालबात किए गए। नाज़रीन, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो, मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे ख़ाबा हुसैन है। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। सरज़मीने मदीने की तमन्ना है मुझको, सरज़मीने मदीने की तमन्ना है मुझको, यही आरज़ू है, वही मरना है मुझको। अदब अखलाक का दायरा वसीतर कर दो, अदब अखलाक का दायरा वसीतर कर दो, नेक अमल से अपने आप को बेहतर से बेहतर कर दो। खौफ दिन में घर कर लो, खौफ खुदा का अपने दिन में घर कर लो। पाना है अगर मीठा मत तो सबर कर लो। खुशाई का मौका दिया। आज जिस उन्वान पर मैं कुछ रोशनी डालूंगा वो है बहमनी सलातीन की फहरिस्त और उनका दौर हुकूमत।
के बानी और बहमनी सल्तनत के पहले हुक्मरान, जो कि इंतहाई मायानाज शख्सियत के मालिक और वली सिफत इंसान थे, किसी भी ताउफ के मुहताज नहीं, और जिनका दौर हुकूमत 1347 से लेकर 1358 तक रहा। फिर उसके बाद उनके फर्जंद अकबर मोहम्मद शाह, जिनको हम मोहम्मद शाह बहमनी और मोहम्मद अव्वल के नाम से जानते हैं, और बेशुमार गुलबर्गा में और अतराफनाथ में तामीरात के लिए वो जिन्होंने मजीद तामीरात करवाई, और जिनका दौर हुकूमत 1358 था, 1375 रहा। इस 17 साल दौर हुकूमत में मजीद बहमनी हुकूमत मुस्तहकम हुई। तो ये लोग इतने जनरस थे और नेक बादशाह थे, एक्चुअली सूफी बादशाह बोल सकते हैं आप। ऐसी हुकूमत करे, सोने चांदी के सिक्के आज 677 ईयर्स मना रहे हैं, मगर आज भी सोने के सिक्के मिलते हैं उनके, तो आज भी चांदी के सिक्के मिलते हैं हमारे को, आज भी कॉपर के कॉइन्स को मिलते हैं, वो शाह सुल्तानपुर में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में परसों हाल में जो है ना इसके सिक्के निकले हैं, तो सोचिए उस जमाने में उनके पास कितने थे होंगे, जो आज भी निकलते हैं, तो उनकी क्या रेवेन्यू और ये सब चीजें थे। तो तारीख बहमनी की सुनहरी चीजें क्या है, बादशाहों ने जो काम किया है इसको पढ़ना चाहिए, रिसर्च और करना चाहिए, और कई नए बच्चे जो है ना इसमें PhD के सब्जेक्ट्स लेना चाहिए। इंस्क्रिप्शन, जैसे कि इस्माइल भाई बोले, इसके इंस्क्रिप्शन पत्थर में आप जामा मस्जिद कब बनी, क्या बनी, इसका इंस्क्रिप्शन आपको जामा मस्जिद के साइड में आपको लगे हुआ है। एक पत्थर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का, एक साइड आयतल कुर्सी, और एक जामिया मस्जिद के अंदर एक पत्थर था, वो हैदराबाद म्यूजियम में लेके गए हुए, उसकी फोटो मेरे पास है। तो ये बहुत बड़ा आर्ट है। काले पत्थर में लोकल स्टोन में कर्विंग करके, उस जमाने में ना मशीन ना टूल्स कुछ, एक लोकल यहाँ के वर्कर्स को लेके इतना बड़ा बेहतरीन एक आर्ट है। ये आर्ट के बारे में बोल रहा हूँ मैंने, बहुत बेहतरीन इंस्क्रिप्शन आपको टोटली मैं गुलबर्गे के गुम्बदों में, और कई कैंचिन महल हो, लंगर की मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, किले में के इंस्क्रिप्शन, टोटल इंस्क्रिप्शन में 20 से 25 इंस्क्रिप्शन के गुलबर्गे में ढूंढ के फोटोग्राफ किया उन्होंने, वो मेरे पास मौजूद है देखने के लिए। बहुत खूबसूरत है। बादशाह 11 साल का है, वो जो है रंगीन महल की बात कर रहा है, उसके अंदर वो हमको ढूंढना है। जब वो बोल रहा है कि पैलेस बहुत खूबसूरत है, वो पैलेस कौन सा है? वो पैलेस है रंगीन महल। रंगीन महल है, तख्त महल है, बड़े ही खूबसूरती से बनाया गया रंगीन महल। लेकिन आप बोलिए कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ पे हमारे गुलबर्गा के मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते हैं, या फिर बीदर के मॉन्यूमेंट्स को जो है विजिट करते हैं? तुर्किश है, ईरानियन ताम है, इसके अंदर सब कुछ है, पूरा मिक्सड है। जो बादशाह जैसे जैसे वहाँ पे आए उनके हिसाब से उसको तब्दीली करते गए। और वन ऑफ द सेफेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेस है वो बीदर का, बहुत खूबसूरत और बहुत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो। उसी तरह से अशटूर के मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं तो फिर सबसे नायाब चीज जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की जो गुंबद है, वो उसके अंदर जो पेंटिंग्स है उसके अंदर भी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का नाम मेंशन है। यही एविडेंस है। एक बादशाह को जब हम बोलते हैं तो उनका नाम हम गलत मेंशन ही नहीं कर सकते। अहमद शाह अल वली बहमनी उसके अंदर लिखा गया है वहाँ पे। तो ये है, ऐसे कई चीजें हैं और बोलने के लिए। महमूद गौहर मदरसा है, ठीक है ना। तो बहमनी की तारीख पर तो बोलने का अब यहाँ वक्त नहीं, काफी कहा गया है। चंद बातें मैं सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं मेरे अखबार का ये थोड़ा सा टाइटल है बहमनी न्यूज। आप जाकर जो साइंस सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर या कॉर्पोरेशन के आगे, वहां ठहर कर देखेंगे तो किले की जामे मस्जिद का ये मंजर आपको दिखाई देगा। इसमें सिर्फ 2 गुंबदें ज्यादा हैं, लेकिन इसका जो आधा हिस्सा है ये इधर से आप यहाँ तक जो बाबू दाखला है दरवाजे का, वो पूरा सीन आपको वहां से दिखाई देगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे एजाज आर्ट भाई को ये आर्ट बनाया था। और इसकी भी एक वजह है, ये 1985 में हमने बनाया था, तो उस वक्त हमारी तारीख को मिटाने की हर बार कोशिशें की जाती रही हैं। तो उस वक्त भी बहमनी की जो जामा मस्जिद, तारीखी जामा मस्जिद है, उसको एक बादशाह के खंडरात या फिर एक महल का खंडर बनाकर डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर में फोटो के नीचे लिखा गया था। तो उस वक्त मैंने सबसे पहले एहतजाज किया। कमरुल इस्लाम साहब भी उस वक्त मिले थे, उनको मैंने लाकर बताया। गुलबर्गा में कारपोरेशन में उस पर हंगामा हुआ, तब कहीं जाकर वो नीचे से वो नाम हटा दिया गया और किले की मस्जिद लिखा गया।
तो उसी वक्त मेरे जहन में आया कि शायद इस मस्जिद को खतरा लाहक है, आज भी है, कई मस्जिदों को आज खतरे लाहक है। तो कम से कम हम अपने अखबार का टाइटल उसको बना देंगे ताकि वो महफूज रह सके। इसी मकसद के तहत हमने हमारे अखबार का एक टाइटल बनाया और ये आज भी इसी तरह से शाये होता है। कल बहमनी फाउंडेशन डे मनाने के लिए मज़ार शरीफ पे गए थे। पटेल साहब थे, सरमद साहब थे, रहमान पटेल साहब थे, इस्माइल साहब थे, मौलाना तकरीबन रिजवान थे, काजी फैसल, तकरीबन लोग वहाँ पर मौजूद थे। हमने ख्वाहिश की थी कि कम से कम गुज़श्ता साल 25 लोग थे, ये बार 100 तो कम से कम 100 लोग तो शहर गुलबर्गा के वहाँ पर जमा होंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा। एक मौका था साल में एक बार याद करने का, वो तो नजर नहीं आया। उसके बाद और एक तारीखी गुम्बद को हमने विजिट किया। वो तारीखी गुम्बद वो थी अभी जो जिक्र की है, सच्चा भी, आप लोग भी हम भी कई दफा गुजरे हैं, वो गुम्बद का नाम नहीं मालूम, उसके ऊपर जो अरबी में जो लिखा हुआ है वो वंडरफुल है, देखने के काबिल है। 8 फीट 9 फीट की उसकी दीवारें हैं, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है, हमारे शहर गुलबर्गा में है। अयाज पटेल साहब ने और एक बेहतरीन कारनामा यह अंजाम, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं 120 हमारे शहर में है। ये तारीखी शहर है। हमने अक्सर अपनी तकरीरों में कहा करते हैं ये अदबी शहर है, मिल्ली शहर है, तारीखी शहर है। यहाँ पर कभी दंगे नहीं हुए। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बेहतरीन मिलती है। लक्ष्मण दस्ती साहब आप अक्सर जलसों में आया करते हैं हमारे, और ये प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मुबारकबाद देता हूँ सरमद साहब को। ये सेमिनार, मैं इसको सेमिनार मानता हूँ, सेमिनार ऐसे और होना चाहिए और मुनक़्क़िद करेंगे इंशाअल्लाह। और ख़वातीन हो या हज़रात हो, मैं जितना भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा बहमनी का नाम है उसको, इसके लिए उसको सरे इसको मनाना है बोलते, कोई नहीं बोला आता हूँ बोले, और तकरीबन आए, मगर कुछ लोग नहीं भी आए, तो मगर उनके जज्बात को देखकर मेरे को बहुत खुशी हो गई। और इस ऐसे जलसे में और गवर्नमेंट के MLA MP और जिस लोगों को मदद करना चाहिए, मदद करने से आके उन्होंने खुद बोले, तो जब उनको महसूस होता है जलसे में आए तो इसमें क्यों नहीं हम सरकारी तौर पर मनाना, जब उनको हम स्टेज पे लाना, स्टेज पे लाके एक कमेटी बना के उनको अगर बोलेंगे तो उन्होंने खुद सपोर्ट करते हैं। मेरा एक अकीदा है, जिस सल्तनत की बुनियाद इखरा से रखी गई है वो सल्तनत क़यामत तक के उनकी तारीख जिंदा रहेगी और हमारे दरमियान में रहेगी, क्योंकि महमूद गावा आज भी गवाह है कि वहां पर दर्स और तदरीस उस जमाने में हिंदुस्तान, इस मुल्क का पहला दारुल हदीस अगर कहीं है तो विदर्भ में है, तो महमूद गावा दारुल हदीस वहां से ही शुरू हुआ हिंदुस्तान। और दारुल क़ज़ा का जो निज़ाम कायम हुआ, हम आज काजी का नाम लेते हैं, निकाह और तलाक और खुला के लिए लेते हैं, लेकिन दारुल क़ज़ा का माना क्या है? जहां पर इस्लामिक फैसले किए जाते हैं वो दारुल क़ज़ा, ना कि तलाक और खुला और निकाह का मामला नहीं है। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर दारुल क़ज़ा कायम हुई तो ये बहमनी सल्तनत में कायम हुई, जहां पर उलमाए किराम, उदबाए किराम, शोहराए किराम, यही नहीं बैरून ममालिक के यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर तालीम लिया करते थे। हमारा रिच हिस्ट्री नेगलेक्ट होने के लिए हम हिस्ट्री नहीं जानते, एक बात। दूसरी जो है ना, हम राजधानी से बहुत दूर है। कल्चरल सिटी, संस्कृति का जिले बोलते मैसूर को। कल्चर का डिस्ट्रिक्ट कैसा हो सकता है? वो कल्चर आर्ट जो है ना खिला, हाँ, हिंदुस्तान को जो है ना रूल करने वाले लोगों को, डिस्ट्रिक्ट को जो है ना हमको नेगलेक्ट करते हैं। ये नाइंसाफ में है, सौतेली माँ का जो है ना रूल है। इसलिए जो है ना मैं इस जलसे के मौके पर हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे साहब को गुजारिश कर कि ये जो है ना बहमनी उत्सव जो है ना गवर्नमेंट आगे साल से मनाना। और आज के इस जलसे में मैं सरवर साहब के सदारत में मैं एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये जलसे में, ये सेमिनार में हम एक जो है ना डिसीजन लिए, ये बहमनी उत्सव जो है ना हिंदुस्तान का एक अविभाज्य अंग है। कर्नाटक का जो है ना एक बहुत बड़ा रिच हिस्ट्री है।
कल्याण कर्नाटक का शान है, इसलिए ये उत्सव जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से मनाना, ये जो है ना रेजोल्यूशन आज पास कर हम जो है ना मीडिया को भी देना, मिनिस्टर को भी देना,